आया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर, मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि दो कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों, ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में क़ौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहाँ जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, दो खानदान वाले जब सुलह करते, जब दो खानदान वाले कोई मुआहिदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते, दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों दो खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहिदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते। अब क्या करते, इस कबीले वाला अपना कमान उसको देता, उसका कमान खुद लेता, बदल होते, अदल बदल, ये उस कबीले की कमान लेता और वो उस कबीले की कमान लेता। अब क्या करते, सुनिए अरबों की मोहब्बत के किस्से। दोनों कबीले वाले तीर चलाते, अपने अपने कमानों से तीर चलाते, और जब तीर जाकर गिरता तो दोनों खानदानों वाले नारा क्या लगाते पता है? कि तुम्हारा चलाया हुआ तीर हमारा है, हमारा चलाया हुआ तीर तुम्हारा है। ये मोहब्बत के लिए ये तरीका होता था, कौसैन इसको कहते, दो कमानों को, कि जब बहुत ज्यादा करीब हो जाएं तो मेरा तीर तुम चलाओ, तुम्हारा तीर मैं चलाऊं, लेकिन बात ये होगी सब में कि मेरा चलाया हुआ तुम्हारा समझा जाएगा, तुम्हारा चलाया हुआ मेरा समझा जाएगा। यह अरबों में करीब होने को मिसाल दी जाती, बिला तशबीह व बिला तमसील। रब्बे जुल जलाल ने करीब बुला करके ये इरशाद फरमाया, वो अरबों में कौसैन बदल करके करीब होने की बात करते हैं, मेरा महबूब तो उससे भी ज्यादा करीब हुआ। और इसी को आला हजरत अपने कसीदे में फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो काम खुदा का है वो काम मेरे रसूल का है। और कुरान में भी है जो रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ये मेरा काम है। तो ये कुर्ब के लिए कहा गया, इतना करीब मेरे आका तशरीफ ले गए। अब मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर रब्बे जुल जलाल को महबूब रब ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी आंखों से देखा, सिर्फ तजल्ली को नहीं पूरी जाते इलाही को देखा। अब यहां पर जो एतराज है कुरान पाक में, ला तुदरिकुहुल अबसार, उसको कोई आंख देख नहीं सकती, उसको कोई आंख देख नहीं सकती। ये आयत पढ़ करके बाज लोग ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, हुजूर कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं उनसे कहता हूं उस आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं अता करूं तो भी नहीं देख सकता, ये तो नहीं फरमाया। कोई आंख नहीं देख सकती यकीन है, लेकिन वो खुद किसी को ताकत दे दे तो मुमकिन है, मुमकिन है मौला करीम। अब मैं आपको उसी बहस की तरफ ले जाऊंगा, पहले इस मेराज के वाक़े को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये हमारा दस्तूर है, पूरा आप सुन ले। करीब इतना हुए, अब उसके बाद कितनी देर रहे, क्या बातें हुई, ये महबूब व मुहिब के राज हैं। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कुरान में यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब पर वही की जो वही की, खुद रब ताला नहीं बताया। कुरान में हर चीज बताई गई है, लेकिन वहां अपने हबीब को क्या बातें की, अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदे खास से जो बातें करनी थी कर लिया, रब हो गई बातें। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की, और उसके बाद मैंने जमीन और आसमान की हर छुपी हुई चीज को देख लिया, हर शय मेरे सामने आया हो गई। फिर आला हज़रत इसी को फरमाते, या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर,
در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے، آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے، آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔ آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں، یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند کی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی۔ لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو وہ ہم غریب امتی پسند تھے۔ حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی، اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور لے کر کے تشریف لائے۔ تو ابھی جو آپ سن بھی رہتے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے۔ یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے، اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے۔ اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پہاڑ پر، اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی، اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک، تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا، میں تیری طرف واپس آتا ہوں، یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں، اب تمنا نہیں کر پاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی۔ فقہاء کرام
اور शारहीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा, वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे। लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा, जियारत के बाद 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, हाँ जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे। यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है। और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में, किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हाँ बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो, राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा, धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, वो पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और धर्म संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या मतलब है? काजल कोई चुराता है? काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं। आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है, और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीज हो, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगुला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगुला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियाँ ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है।
हाँ, ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती हैं, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई। कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ छूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को, उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है। लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मारकर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो। अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो हमारा इमाम है। इसी को मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमों तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाह अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाह अकबर, सबसे पहला जुमला जो पढ़ा वो क्या था? अल्लाह अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाह अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाह अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाह अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भौंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाह अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भौंका था मालूम नहीं। वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो ज़ाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो, गिरगिट हो तुम, गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है, अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं। हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देख कर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत व दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोलकर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर? ता अर्श गए, फिर